नमस्ते दोस्तों, शिवी शुक्ला का प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे। तो बोलो चटपट माता की जय। आज मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ चटपट माता की। तो आप लोग सुनिए। एक राजा था और उसके 6 रानी थी। 6 रानी के कोई भी बच्चा नहीं हुआ था, कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। राजा बहुत दुखी रहता था, लेकिन कर क्या सकता था, क्योंकि न बेटी न बेटा, कोई संतान नहीं थी राजा के। राजा एक दिन शिकार खेलने जंगल जाते हैं। जंगल में चलते चलते उनको प्यास बहुत तेज़ से लग जाती है। बहुत तेज़ से प्यास लग जाती है तो वो जो है पानी की तलाश में जंगल में जाते हैं कि कहीं हमको पानी पीने का मिल जाए। वहाँ जाते हैं तो एक तालाब उनको दिखता है, तो तालाब के किनारे वो पानी पीने के लिए जाते हैं। और वहाँ पे एक चटपट माता का बहुत ही सुंदर मंदिर बना था जंगल में। तो वहाँ पे कुछ औरतें पूजा वूजा करने आया करती थी अक्सर। तो जब राजा जाता है देखता है तो वहाँ पे एक सुंदर स्त्री उसमें स्नान करती है तालाब में, क्योंकि राजा तो पानी की तलाश में जाता है। तो वो बड़े तेज से चिल्लाती है कि मैं यहाँ स्नान कर रही हूँ, आप यहाँ क्या करने आए हैं। तो राजा जो है फट से पीठ घुमा लेता है, मुंह दूसरी साइड में कर लेता है और उनसे माफ़ी मांगता है कि मैं अनजान में यहाँ से आ गया हूँ, पानी की तलाश में, मुझे प्यास बहुत तेज़ लगी है और मैं जानबूझ के नहीं आया हूँ। जैसे पीठ घुमाता है राजा, तैसे देखता कि सामने से एक लड़की उसको दिखती है। वो चटपट माता के मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही थी। राजा देखता है उसको तो कहता कि तुम इस सुनसान जंगल में कहाँ आई हो। उस लड़की से लड़की बताती है कि मैं यहाँ चटपट माता के मंदिर में रोज़ पूजा करने आती हूँ। राजा लड़की को देख के एकदम से ललायित हो जाता है। कहता रोज़ आती हो। लड़की कहती हाँ रोज़ आते हैं। तो कहे कि अच्छा, तो बोले कि अगर आप मिलना चाहते हैं हमसे तो आप यहाँ पे इतने टाइम आया करिए। राजा 1-2 दिन गए, लड़की से मुलाकात होती रही। वो लड़की राजा को एकदम मन में भा गई थी। फिर राजा एक दिन गए उसी लड़की के मिलने के चक्कर में चटपट माता के मंदिर से थोड़ा दूर पे। तो उस दिन लड़की नहीं आई थी। तो जब वो लड़की से बात हुई थी तो उसने बताया था कि मैं जिस दिन नहीं आऊँगी तो यहीं पे मेरा थोड़ी दूर पे गांव है। उसने अपना एड्रेस राजा को दिया था। आप जब मिलना चाहें तो आप मेरे उस पर आ सकते हैं। तो राजा जो है उस दिन जब लड़की नहीं आई तो राजा मिलने के लिए उसके घर गए। घर गए तो देखा आवाज़ बहुत दिया, लेकिन वहाँ से कोई निकला नहीं। बड़ी देर तक आवाज़ देते रहे। उसके बाद में बहुत देर के बाद वो लड़की निकली। टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी, घर कोई अच्छा नहीं था। और जैसे वो निकली तैसे खूब रोने लगी राजा को देख के। राजा परेशान हो गए कि ऐसा क्या हो गया जो इतना रो रही है। राजा को लगा कि कुछ अनहोनी हुई है। तो उसने बताया कि क्यों रो रही हो। तो उस लड़की ने बताया कि मेरी एक माँ थी और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मेरी माँ आज जो है वो चल बसी, भगवान को प्यारी हो गई। राजा खड़ा ही था कि गांव के प्रधान आते हैं। वो भी सब लोग अपना दुख में शामिल होने के लिए आते हैं। तो राजा से कहता है प्रधान कि ये लड़की अकेली है, इसका कोई आगे पीछे नहीं है। एक माँ थी वो भी खत्म हो गई। राजा कहते हैं कि आप प्रधान हैं इस गांव के, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। प्रधान कहे इससे बढ़िया क्या और होगा, हमारे गांव का दामाद राजा होगा। हम सब लोग तैयार हैं। गांव के मुखिया और सब लोग इकट्ठा होके बोले कि हम तैयार हैं, इसकी शादी आप कर लीजिए। भाई थोड़ा बीता टाइम, उसके बाद राजा जो है उसको ले आए, शादी कर लिए। वो बन गई 7वीं रानी। बहुत सीधी सादी थी, चटपट माता की भक्त थी, बहुत अच्छी लड़की थी वो, और उसके आगे पीछे कोई था भी नहीं। राजा शादी करके ले आते हैं अपने राजमहल में। तो राजा उसको बहुत प्यार करते हैं। छोटी रानी 7वें नंबर की रानी वो होती है, उसको बहुत प्यार करते हैं और वो बहुत सच्चे मन से घर की देख रेख सेवा राजा को भी बहुत मानती थी। अपने 6 जो सौतेली उसकी थी सब उनसे बड़ा अच्छा व्यवहार करती है, दीदी दीदी कैसे सबसे बात करती है। और उसके मन में कोई लालच नहीं आता कि हम छोटे हैं तो हमको राजा ज़्यादा प्यार करते हैं। और जो 6 रानी थी उनको बड़ी ईर्षा होने लगी, बड़ी जलन होने लगी। कहने लगी कि राजा तो इसी को मानते हैं सबसे ज़्यादा, अब हम लोग को तो क्या मानेंगे। उसके बाद में क्या होता है भाई, सब राजा उसके ऊपर बहुत ध्यान देते। वो बहुत खूबसूरत भी थी और बिल्कुल नई उम्र की थी, खूब सुंदर थी, तो राजा उसका ज़्यादा ध्यान देते थे। इससे लोग बहुत चिढ़ती थी 6 रानियाँ। तो एक बार क्या हुआ कि जो है राजा एक के घर एक पंडित आया, साधु महात्मा आए।
तो साधु महात्मा ने राजा ने बताया कि मेरे 7 रानी हैं जिसमें किसी के संतान नहीं है, और ये जो छोटी रानी है इसके भी नहीं हुए संतान, कई साल बीत गया। तो महाराज जी ने कहा कि ठीक है, हम आपके यहाँ रुकेंगे 2-4 दिन। उसने कहा कि रुको, ठीक है। उनका व्यवस्था अपन मंत्रियों द्वारा राजा ने उनका रहने का, खाने का व्यवस्था करा दिया। जो छोटी रानी थी वो बहुत देख रेख करती थी उस साधु महात्मा को, बहुत सच्चे मन से उनका बहुत ध्यान रखती थी, खाना पीना एक भगवान की तरह उनको सम्मान देती थी। बाकी और जो 6 रानी थी वो तो जलन में ही मरी जा रही थी। उसके बाद क्या होता है कि महात्मा थोड़े दिन के बाद चले जाते हैं। उनको राजा के पास जो होता धन धान्य खूब देकर धन दौलत उनको विदा करते हैं। उसने कुछ सामान दिया, जड़ी बूटी दिया कि इसको जो है तुम सब लोग खा लेना, इससे तुम्हारे बच्चे होंगे। छोटी रानी ने भी खाया, 6 रानी और जो थी उन्होंने भी खाया। थोड़े दिन के बाद पता चलता है कि वो महात्मा जी जो है, जो दवा दिए थे उसको छोटी रानी खाती है जड़ी बूटी, तो वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। और जो 6 रानी होती है उनके कुछ नहीं होता है। उसको कहिए भगवान का आशीर्वाद, नहीं तो एक ही दवा सब लोग खाई थी, किसी को नहीं फायदा हुआ, उनको फ़ायदा हो गया। भाई रानी ने खुशखबरी राजा को सुनाई कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। राजा बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। तो रानी का और ध्यान देने लगे, दिन रात रानी के सेवा में। राजा हर समय उनको पलकों पे बिठा के रखते थे, बहुत प्यार करते थे पहले भी। और जब सुने कि मैं बच्चा रानी के होने वाला है, हमारी रानी के हमारा बच्चा होने वाला है, तो और देख रेख करने लगे। ऐसे सब चल ही रहा था। महीना पे महीना बीतता गया। 1 आध महीना और बाकी था कि राजा के राज्य में लड़ाई छिड़ गई, दूसरे राज्य के राजा कब्जा करने आए। तो राजा ने भेजा भाई मंत्रियों को, सबको भेजा, लड़ाई जो है रुकने का नाम नहीं ली। तब राजा ने कहा अब हमको स्वयं जाना पड़ेगा। अब मजबूरी थी क्योंकि अपने राज्य की रक्षा करना। राजा ने मंत्री से कहा कि मैं जा रहा हूँ लड़ाई पे, और तुम रानी का बहुत ध्यान रखना, किसी भी तरह की चीज़ रानी को कमी ना हो और किसी भी तरह की परेशानी रानी को ना हो। उसके बाद में राजा ने रानी से कहा कि हम जा रहे हैं। उसने कहा भाई जाइए, ठीक है। तो राजा की हर बात में यस करती थी। राजा चले गए और मंत्री से कह गए कि इनका ध्यान रखना। 6 रानी से कह गए कि छोटी रानी का बहुत ध्यान रखना। सब लोगों ने कहा हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद में राजा चले गए लड़ाई पे। फिर ये जो 6 रानी थी, ये लोग जो मंत्री थे उनको सिखा के रानी का देख रेख कुछ नहीं करने देती थी। कहती थी कि हम करेंगे इनकी देख रेख। मंत्री यार भाई ठीक है, 6 रानी करने वाली है तो उसको इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं थी। 6 रानी जो है अपना रानी को उल्टा सीधा खाने पीने का देने लगी और कोई देख रेख नहीं करती थी। और यही ईर्षा करती थी कि अब तो भाई जब इनके बच्चा हो जाएगा तो राजा इनको और मानेंगे, हम लोग की कोई कदर ही नहीं रहेगी घर में। यही सब बात रानी आपस में 6 लोग बातें करती और जो भी होता उनको उल्टा सीधा सुनाया करती, उनकी देख रेख नहीं करती। रानी बहुत सीधी थी, छोटी वाली बहुत समझदार थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन वो कुछ कहती नहीं थी। उसके बाद में क्या होता है कि उसको जो है डिलीवरी का टाइम आ जाता है, प्रसव पीड़ा उसको होने लगती है, उसको बहुत तेज तेज दर्द होने लगती है। अपनी वो दीदी लोग से कहती है, 6 रानियाँ जो थी कि दीदी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, अब बच्चा होने का टाइम आ गया है। सब लोग जाती हैं वहाँ पे और मंत्री को पता चलता, मंत्री तुरंत आया बुलाता है घर में, जो डिलीवरी करती हैं वो भी बुलाई जाती हैं। ये लोग कहती हैं छप तैयार हो गई हैं 6 की 6 रानी, और उसको आती है तो उससे कहती हैं कि तुमको मुँह मांगा रकम देंगे लेकिन जो हम कहेंगे वो करना। कहती है ठीक है भाई। रानी अपना चटपट माता का गुणगान गाते हुए उनसे मदद मांग रही हैं कि माता मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चे की रक्षा करो, मेरी हालत बहुत ख़राब है और राजा यहाँ पे हैं भी नहीं, और ये सब तो देख ही रही हैं कि मेरी दीदी लोग क्या मेरे साथ कर रही हैं। अंदर ही अंदर स्मरण कर रही थी चटपट माता की। उसके बाद में रानी के 7 बेटे और 6 बेटे और 1 बेटी पैदा होता है रानी के। अब ये सब मारे प्रसन्नता के मरी जा रही हैं 6 बेटे 1 बेटी को देख के, और रानी को इतना प्रसव पीड़ा होता कि रानी बेहोश हो जाती हैं। बच्चे पैदा होते, खूब सुंदर सुंदर बच्चा, राजा महाराजा के बच्चे, और सब अच्छे अच्छे, माँ भी सुंदर थी। तुरंत उससे कहती है जो आती है डिलीवरी के लिए बूढ़ी, कहती है तुमको मुँह मांगा रकम देंगे और तुम इन बच्चों को कहीं न कहीं ठिकाने पे जाओ, लगा के आओ, मार के आओ, जंगल में फेंक के आओ, और वहाँ से पत्थर कंकड़ ले आना और कह देना कि रानी के पत्थर कंकड़ पैदा हुआ है। वो जल्दी से सारे बच्चों को लपेटती है और लेके जाती है घनघोर जंगल में। वहीं से थोड़ी दूर पे चटपट माता का मंदिर ही था, वहीं पे लेके जाती है
और आती है, वहाँ से कंकड़ पत्थर ले आती है और इनको दे देती है। ये उसी के पास रख देती हैं। और जब रानी होश में आती है, उठ के बैठती हैं, तो कहती हैं कि मेरा बच्चा कहाँ गया। तो सब लोग 6 रानी कहती हैं कि तुम्हारे तो बच्चा हुआ ही नहीं, तुम्हारे तो ये कंकड़ पत्थर हुआ है। वो देखती है, बहुत दुखी होती, बहुत फूट फूट के रोती है, लेकिन कुछ कहती नहीं है। थोड़े दिन के बाद जब राजा आते हैं तो दौड़ के रानी के महल में जाते हैं छोटी वाली, और कहते हैं मेरा बच्चा कहाँ गया, बच्चा हुआ, बच्चा हुआ, बच्चा कहाँ गया। तो सब लोग कहते हैं कि बच्चा तो हुआ ही नहीं है, इसने तुमको धोखे में रखा था। ये देखो ये ईंटा पत्थर हुआ है, सब पत्थर दिखाती हैं कि ये पत्थर हुआ है इनके। राजा बहुत तेज गुस्सा होते हैं और छोटी रानी से कहते हैं कि तुमने हमको धोखे में रखा, मैं इतना खुश था और धोखा किया तुमने मेरे साथ। तुमको बच्चा नहीं था पेट में, तो तुमने क्यों बताया कि मेरे बच्चा होने वाला है। रानी बहुत दुखी थी, बहुत रो रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला छोटी रानी ने। राजा ने गुस्सा के मारे उनको अपने महल से निकाल दिया और कहा जाके बाहर रहो। वहीं पे नौकर चाकर की तरह वो रहने लगी छोटी रानी। अब ये लोग तो जानती ही थी, 6 रानी बड़ी खुश थी सबकी क्या किया इन लोगों ने। थोड़े दिन के बाद क्या होता है कि वो जहाँ पे बच्चे थे वहाँ पे 6 बांस का पेड़ निकलता है और एक बढ़िया फूल का पेड़ निकलता है। खूब फूल उसमें खिलता, खूब घने पत्ते होते हैं और बांस खूब बड़े बड़े हरे हरे होते हैं और फूल बहुत सुगंधित होता है। तो क्या होता है कि मंत्री आके एक दिन राजा से बताता है कि मंत्री जी, वहाँ पर जो चटपट माता का मंदिर है वहाँ से थोड़ी दूर पे एक बांस बहुत अजूबे तरह से निकला हुआ है और फूल बहुत सुंदर है, बहुत खुशबू आती है, बहुत घने पेड़ है और फूल बहुत सुंदर हैं। राजा कहते हैं ऐसी बात है। बोले हाँ। कहे चलो एक दिन चलते हैं देखने। राजा जाते हैं और जैसे ही हाथ बढ़ाते हैं कि हम फूल तोड़ लें तो पेड़ ऊपर हो जाता है झट से। और लड़की कहती है कि भैया भैया, बांस भैया, ये देखो पिताजी हमारे फूल तोड़ने आए हैं, हम इनको तोड़ने दें कि नहीं। कहती नहीं बहन, ऊपर हो जाओ। वो पेड़ और ऊपर हो जाता है। मंत्री चलते हैं तो मंत्री को भी नहीं तोड़ने थी। वो बहन कहती है कि भैया भैया, ये देखो मंत्री जो है ये फूल तोड़ने आए हैं, नीचे हो जाऊं कि ऊपर हो जाऊं, मतलब नीचे हो जाऊं ये तोड़ ले कि हम ऊपर हो जाएं। बांस भैया उनके कहते हैं, जो 6 भाई बांस बने थे, वो कहते हैं नहीं नहीं ऊपर हो जाओ, यही तो हमारी माँ की ज़िंदगी बर्बाद करने में इसी का हाथ है मंत्री का। ये सब कुछ जानते हुए मेरी माँ का देख रेख नहीं करता था और ये रानी लोगों से मिला हुआ था, ऊपर हो जाता है। फिर सारे नगर में ये चर्चा हो जाती है, भाई बहुत सुंदर पेड़ है, बांस का पेड़ है, वही की आरी आरी एक फूल का पेड़ है, बहुत सुंदर, इतना बढ़िया फूल है, लेकिन कोई तोड़ नहीं सकता, उसमें से आवाज़ आती है। चारों तरफ ये बातें फैल जाती हैं। उसके बाद में जो 6 रानी हैं वो कहती हैं कि हम भी चलेंगे उस पेड़ को देखने। तो कहते हैं राजा चलो, रथ सजाया जाता है। 6 रानी रथ पे बैठती हैं और रथ उसी जंगल की तरफ चलता है। और जो छोटी रानी होती हैं वो पैदल पैदल मंत्री के साथ चलती हैं, जो उनका रहता है काम काज करने वाला मंत्री, तो रथ लेके चला जाता है 6 रानी को। वहाँ जाते हैं सब लोग, तो जो उनके यहाँ नौकर चाकर थे उनके साथ छोटी रानी जाती हैं। बड़ी रानी जैसे हाथ लगाती हैं तैसे उसमें से आवाज़ आती है, भैया भैया ये देखो बड़ी माँ आई हैं, बांस भैया मैं फूल तोड़ने दूँ कि ऊँचे हो जाऊँ। बांस से आवाज़ आती, नहीं बहन ऊपर हो जाओ, ये बहुत पापी ने, इसके हाथ तो बिल्कुल ना आना। सारी रानियाँ ऐसे ऐसे करती हैं और फूल की डाल नीचे की जगह ऊपर हो जाती है, कोई फूल उसमें से तोड़ नहीं पाता और उसमें से आवाज़ आती है। तो क्या होता है कि सारे लोग इसी तरह करते हैं, कोई फूल नहीं तोड़ पाता है। तो जो मंत्री था उनका, वो कहता है कि राजा साहब क्यों ना छोटी रानी को देखा जाए, शायद ये तोड़ लें। इतनी बड़ी बड़ी रानी हमारी, सब अच्छी वाली रानी तो तोड़ नहीं पाई, ये क्या दासी की ज़िंदगी जी रही है, क्या तोड़ेगी। कहते फिलहाल देख ले। दूर खड़ी थी बेचारी, वो बुलाई जाती है छोटी रानी जिसके बच्चे थे। तो कहते हैं कि जैसे वो आती तैसे फूल की वर्षा भर 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 ऊपर से फूल गिरने लगता है और पेड़ एकदम ज़मीन में लिथर जाते हैं, चाहे जितना फूल छोटी रानी तोड़ ले। तो बहन कहती है कि भैया भैया अब क्या किया जाए, अब तो हमारी माँ आई हैं, फूल हम क्या करें। भाई कहता है जल्दी से ज़मीन में लिथर जाओ, एकदम से फूलों की वर्षा करो, मेरी माँ आई है, आज हम लोग के लिए कितना तड़प तड़प के जी रही है, रो रही है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। भाई सारा पेड़ नीचे हो जाते हैं और खूब सुगंधित फूल चारों तरफ से मार हवा चलती है, फूल में घेरे में वो आ जाती है। सब लोग देखते हैं, कहती अरे ये रानी जो दासी बनी है ऐसे क्या हुआ। तो कहती है कि फूल तोड़ती हैं, हाथ में लेती हैं, तो वो जो है
आपस में बात करते हैं भाई बहन, और राजा बहुत चकित हो जाते हैं। उनकी 6 रानियां भी चकित हो जाती हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इस रानी के अंदर ऐसी बात आ रही है कि इसके छूते ही इतना फूल नीचे आ गया, हम लोग तोड़ रहे हैं तो ये ऊपर जा रहा है। तो वो लड़की बोलती है, माँ माँ मास भैया देखो माँ हमारी आई हैं। तो वो रानी कहती है कि तुम लोग कौन हो, कैसे क्या हुआ है, तुम हमको माँ क्यों कह रहे हो। तो उसमें से आवाज़ आती लड़की सी, कहती है कि जो तुम्हारे तुम्हारे बच्चे जो पैदा हुए थे, 7 बच्चे पैदा हुए थे, 6 बेटा और 1 बेटी, वो हम ही लोग हैं। और जो है तो बोली तुम लोग यहाँ कैसे आ गए, हमको तो बताया गया था कि हमारे ईंटा पत्थर हुआ है। बोली ये जो आई थी आया डिलीवरी कराने वो, और ये जो माँ है हमारी बड़ी माँ, ये लोगों ने मिलके हम लोग को मरवाने के लिए उसको पैसा दिया और वो जंगल में लेके आई और हम लोग को यहाँ पे छोड़ दी है। तो बोले कि तुम लोग मर गए थे तो कैसे ऐसे पेड़ भी बन गए। तो उसने कहा कि बहुत तेज तूफान आया और हम लोग उड़ गए इस वहाँ से, उसके हाथ से। तो उसने मारने को नहीं पाया हम लोग को, तो हम फूल बने। ये जो 6 बांस हैं ये हमारे 6 भाई हैं। तो रानी बोली कि तो फिर अब हमको कैसे मिलोगे। उन्होंने कहा कि मिलेंगे, कहीं सारा फूल तोड़ो और बांस तोड़ो, आरी आरी बांस रखो और बीच में फूल इकट्ठा करो और भगवान से प्रार्थना करो, चटपट माता से प्रार्थना करो कि माता हमारे बच्चे जिस रूप में थे आपने जैसे भी पाला है अब हमारे बच्चे असली रूप में आ जाए। लड़की खूब सुंदर, 6 लड़के जितने साल के हुए थे, बड़े बड़े लड़के हो गए, लड़की हो गई, सब वो जो है अपने असली रूप में आ जाते हैं। राजा सुनते हैं सारी कहानी वहीं पे खड़े खड़े। राजा बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि अपनी रानियों को बहुत गुस्साते हैं। मंत्री को भी कहते हैं कि इनको मृत्यु दंड दिया जाएगा, इन्होंने मेरे बच्चों के साथ ऐसा किया और हम तुम लोगों को सौंप के गए थे तो तुम लोगों ने ये किया, ये कहा नहीं किया और हमसे बताया कि ईंटा पत्थर हुआ है और मैंने अपनी इतनी प्रिय रानी को घर से निकाल दिया, वो दासी की ज़िंदगी जी रही हैं। तो वो क्या करते हैं, रथ जो सजा होता है जिसपे 6 रानी आती हैं, उसी रथ पे बढ़िया ये छोटी रानी बैठाई जाती हैं और ये लोग पैदल पैदल आती हैं, पीछे पीछे छोटी रानी रथ पे आती हैं। उसके बाद में चटपट माता के कृपा से आशीर्वाद से सारे बच्चों को लेके राजा घर आता है। और उसके बाद में ये लोग जो 6 रानी हैं इनको कहता है कि इनको मृत्यु दंड की सजा दी जाए। बच्चे कहते हैं नहीं, मृत्यु दंड की सजा नहीं दी जाएगी, जो सजा मेरी माँ ने भोगा है वही सजा ये भोगेगी। वो रानी लोग बहुत रोती हैं, हाथ जोड़ती हैं कि हमसे गलती हुई, जीवन में ये गलती नहीं करेंगे। तो राजा कहते कभी माफ़ नहीं करेंगे, माफ़ी की योग तुम लोग नहीं हो, तुमने ऐसा क्यों किया था। तो बताई मेरे बच्चे नहीं थे, आप उसको मानते थे, अपनी बातें बताई। तो राजा ने उनको जो है जो छोटा रूम था उसी में 6 रानी को कर दिया और जैसे नौकर चाकर रहते थे वैसे नौकर चाकर की तरह रानी रहने लगी उसमें। और ये छोटी रानी तो भाई मायके से ही बहुत बड़ी भक्त थी, इनके जीवन में खुशियाँ आती इसके पहले ही तूफान मच गया। तो फिर पूरे नगर में जितनी सुहागिन होती हैं सबको बुलावा देती हैं, राजा से कहती हैं मैं चटपट माता की पूजा कराऊंगी, उन्हीं की कृपा से आज मेरे बच्चे मुझे मिले हैं। तो पूरे नगर की औरतें आती हैं, बहुत बड़ा उत्सव की तरह से चटपट माता की पूजा की जाती है, कीर्तन भजन होता है, दान वस्त्र खूब देते हैं, राजा खूब लुटाते हैं हीरे सरफी। भाई उनको 7 बच्चे उनके मिले थे, बहुत खुश होते हैं, रानी को गले लगाते हैं, माफ़ी मांगते हैं और अपने राजकाज में अच्छे से रहने लगते हैं। सब लोग खूब आशीर्वाद देते हैं, जिसको जो चाहिए वो चीज़ राजा देते हैं और चट माता की जय जयकार होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए चटपट माता की जय। और भाई पूरी कहानी सुनिएगा तभी इसका फ़ायदा होता है। तो बोलिए चटपट माता की जय।